ये पैसा ही पैसा होगा। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और इसी विषय पर जो बाकी कलाकार हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें आमंत्रित करते हैं। संजिता मैम, क्या आप मीटिंग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिलहाल? हाँ सुनीता, इधर आ जाओ। वैशाली मैम, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। वो क्या है ना, जिन्हें आप आवाज दे रही है वो आए ना आए, यहाँ पे बाकी लोग आ जाएंगे, क्या चल रहा है, ये किसे बुलाया जा रहा है। खैर, आई गेस संचिता जी हमारे साथ फिलहाल यहाँ पे नहीं है, तो उन्हें बुलाते हैं जिन्होंने सरस जी से सीखते हुए उनके साथ समय बिताया है और इस बेटी विषय पर, जो कि वैभव सर ने कहा कि विषय नहीं है, इसे एक पन्ने में या एक शब्द में कवर करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी सबका अपना अपना प्रयास है। तो आप सभी के अल्फाजों में बेटियों के लिए प्रेम था भरपूर, आप सभी के अल्फाजों में बेटियों के लिए प्रेम था भरपूर। उम्मीद है कि सभी वालिदैन को हो अपनी बेटियों पे गुरूर। और अभी आपके समक्ष अपनी रचना प्रस्तुत करने आ रही हैं इरा कपूर। इरा मैम। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। नमस्ते मैम। तो आज मैं अपने पापा की लिखित कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने कभी बेटे और बेटी में भेद ही नहीं किया। हम 4 बहनें हैं और शायद चारों बहनें पापा ने बेटी के रूप में ही पाला, बट बेटों से बढ़कर। तो उनकी पंक्तियां मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। बेटी बेटे से बढ़कर माँ दुर्गा की अवतार है, प्यार भरे लालन पालन पर उसका भी अधिकार है। ऐसा करो कि लक्ष्मी बाई जैसा उसमें तेज हो, बेटी चाहे एक हो पर मरियम सी नेक हो। और जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि बेटा और बेटी दोनों एक साइड, मतलब दो पहलू हैं पूरा समाज को चलाने के लिए। तो इसकी और दूसरी पंक्ति है बेटे को लेके, वो भी मैं 2 पंक्ति पढ़ना चाहूंगी। बेटा चाहे एक हो पर गांधी सा नेक हो, क्षीर नीर को विलक कर सके ऐसा भरा विवेक हो। बेटा चाहे एक हो पर गांधी सा नेक हो। धन्यवाद। सरस जी बहुत द्वारा बहुत लिखित बहुत आपने जो अच्छे, ये वाह वाह वाह। कविता यहाँ पे प्रस्तुत की, बिल्कुल आज के इस विषय को उन्होंने कब लिख दिया होगा, लाइक वी कैन जस्ट इमेजिन। और इतना बेहतरीन और आपने उनका रिसाइट किया है यहाँ पे। और जैसा आपने कहा कि आप 4 बहनें हैं, उनकी कलम से ही नहीं उनके जीवन से भी ये दिखता है कि कैसे उन्होंने, जैसा आपने बताया कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं किया, मिसाल है वो हम सभी के लिए। आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो बेशक। लगता है हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं पर ऐसे शांति से बैठे हैं। वेल प्रेजेंटेड बहुत दी। सुंदर। चलो बहन की सपोर्ट में मीरा जी, मैं। बहुत अच्छे तरीके से तुमने प्रेजेंट किया। रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। और बहुत ही सुंदर बोला है आपने। बेटी को मरियम और बेटे को गांधी बताया, तो मतलब किसी को कंफ्यूजन नहीं हो कि भी बेटी कैसी होनी चाहिए और बेटा कैसा होना चाहिए। बिल्कुल अगर बेटी को प्रस्तुत किया है तो बेटे को भी पीछे नहीं रहने दिया आपने, क्योंकि बिल्कुल बेटी बिल्कुल। है तो बेटा भी होना चाहिए और बेटा है तो बेटी भी होनी चाहिए। घर के दोनों पिलर ही होते हैं, एक नहीं हो दोनों की तो। अपनी इम्पोर्टेंस है। राखी और बिल्कुल सही। टीके पे, राखी और भाई दूज पे अगर जिस घर में बेटी नहीं होती तो वहां भी कमी महसूस होती है, खाली बेटा ही हो। और अगर बेटा नहीं हो तो वहां भी कमी महसूस होती है। तो यानी कि हर तीज त्योहार की आन बान शान होते हैं ये बेटे बेटियां। बेशक। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू। ईरा मैम आपका। और सोनिया थैंक यू। मैम, आपने अपने धन्यवाद। विचार व्यक्त किए। बाकी हमारे साथ जुड़े हुए सभी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अति विशेष अतिथि, आप सभी से भी आग्रह है कि बिल्कुल आराम से बैठिए जनाब, हम आपसे सीख रहे हैं और आप अपनी विचार हमारे साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हमें आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। सभी आप हमसे वरिष्ठ हैं, आप जो कहेंगे उनसे सच में हम पे भी और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए हम अगले पार्टिसिपेंट को बुला लिया जाए, क्योंकि वो भी इस विषय पे अपने कुछ अल्फाज पेश करना चाहेंगे।